हाय लिब्रास, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली फैमिली लव रीडिंग है लिब्रास। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे कि आप दोनों की कैसी एनर्जी रहने वाली है ये वीकेंड, और करंट पोजीशन कैसी चल रही है और उनकी फीलिंग आपके प्रति कैसी रहने वाली है, आपकी फीलिंग उनके प्रति कैसे रहने वाली है, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, क्या इंटेंशन है उनके, और क्या आप लोगों के बीच में इशू रहने वाला है, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ये सारी चीज देखेंगे आपके इस रीडिंग में। ओके लिब्रास, वेदर आप लोग सिंगल हो या फिर मिंगल हो या फिर मैरिज वाइज हो, सारी चीज देखने की कोशिश करेंगे। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ लिब्रास, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, नहीं वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, सो लेट्स गेट स्टार्टेड लिब्रास। वन मोर शफल। ओके, let's get started Libras. Okay, this is your energy for the weekend कि आपके इस हफ्ते आपके सराउंडिंग में कौन सी एनर्जी चलने वाली है। ओके, एंड दिस इज द इमोशनल फ्रीडम वाली एनर्जी है। मे भी शायद हो सकता है कि लिब्रास ये हफ्ता ना कहीं अगर रिलेशनशिप में कोई भी स्टकनेस आ गया था तो यू आर फ्री। ओके, मे बी शायद दिस इज सी इमोशनल फ्रीडम, जस्ट लाइक इमोशनली अगर बर्डन था दिल में या रिलेशनशिप के प्रति या फिर पर्सन के प्रति या फिर हो सकता है कि आपके फैमिली के प्रति, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उस बर्डन से आप रिलीज हो रहे हो। ओके, एंड इमोशनली हैप्पीनेस हो रहे हो। ओके, जस्ट मे बी शायद हो सकता है बहुत टाइम से आप लोग ना फैमिली को लेके, लव को लेके या फिर अपने मैरिज वाइज बहुत ज़्यादा स्टकनेस महसूस कर रहे थे या फिर कहीं ना कहीं होते ना अड़चने महसूस कर रहे थे, बट आप ना कहीं ये हफ्ता उस अड़चनों से कुछ ना कुछ सीखते हुए, नॉलेज लेते हुए फ्री हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में लव वाइज, मैरिज वाइज या फिर सिंगल वाइज मूवमेंट हो सको। एक दिस इज द यूनिकॉर्न। ओके, यूनिकॉर्न इज ऑल अबाउट गाइस अपॉर्चुनिटी एंड मूवमेंट आल्सो। ओके, तो अगर इमोशनली कोई ना कोई, जस्ट लाइक 8 ऑफ कप वाली एनर्जी, कोई बाधा थी, कोई नेगेटिविटी थी पास्ट में, तो उससे अपना मूव ऑन हो रहे हो। ओके, जस्ट लाइक मे भी शायद हो सकता है कि रिलेशनशिप वाइज क्लियर हो रहे हो, कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो एकदम क्लियरली आप उसको सुलझा रहे हो ताकि आप इमोशनली हैप्पीनेस हो सको। ओके, तो ये हफ्ते की वीकेंड की एनर्जी में भी शायद जो भी अगर बाधाएं आएंगी ना, आप उसको इमोशनली सुलझा लोगे। मे बी फ्रीली आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज मूव ऑन हो जाओगे। ओके, मतलब कोई भी बाधा आए तो उससे उभर जाओगे, जस्ट लाइक दिस। करंट एनर्जी फॉर यू, 7 ऑफ वॉन्ड। सी करंट एनर्जी में भी शायद हो सकता है कि 7 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करना। ओके, पास्ट की नेगेटिविटी से, पास्ट के इश्यूज से, पास्ट के लव से। ओके, मे बी करंटली यू आर इन द ट्रामा पोजिशन, मे बी शायद घरेलू मामले में अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो या फिर समझने की कोशिश कर रहे हो कि मैं इस घरेलू मामले से कैसे बाहर निकलूं। लव लाइफ में भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। सिंगल हो तो अपने उस यादों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, जस्ट करंटली पास्ट की एनर्जी में ही लिंगरिंग कर रहे हो कि कैसे अपने इस नेगेटिव सिनेरियो से बाहर निकला जाए। ओके, तो इसीलिए ये हफ्ता बाहर निकल रहे हो, सो डोंट यू वरी। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति क्या रहने वाली है। 2 ऑफ वॉन्ड कहीं ना कहीं 2 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस पैशनेट एनर्जी है, बट कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में हो सकता है कि दिस इज द चॉइसेस कार्ड आल्सो। अदरवाइज आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति फ्यूचर में बैलेंस करते हुए चलना, फ्यूचर में हैप्पीनेस होते हुए चलना, फ्यूचर में जो भी गिले शिकवे थे उसको खत्म करके अपनी लाइफ में कनेक्शन वाइज बॉन्ड करते हुए चलना। ओके, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड भी है, तो कोई भी इश्यू चल रही थी आप लोगों की लाइफ में तो वो रिलीज हो रही है, ताकि आप दोनों
फ्यूचर में एक हैप्पीनेस, एक एंजॉयमेंट वाला या फिर मूवमेंट स्पेंड कर सको। ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति पैशनेट है कि नहीं, मुझे अपने जो भी गिले शिकवे हैं फैमिली मेंबर में, फैमिली इन्वायरमेंट में या फिर लव वाइज, उसको खत्म करके अपनी फ्यूचर को बेटर कनेक्शन बनाना है। जस्ट लाइक दिस। ओके, आपके साथ में वो बेटर बॉन्ड करना चाहते हैं। जस्ट लाइक दिस, बेटर कनेक्शन, बेटर बॉन्ड बनाना चाहते हैं, एंड दिस इज देयर इंटेंशन। इसीलिए कहीं ना कहीं हैंगमैन का कार्ड है। इंटेंशन इज दिस कि रिलेशनशिप वाइज कोई भी अगर बाधा आई थी आप लोगों की लाइफ में लिब्रास, तो उनकी इंटेंशन है कि मुझे इस नेगेटिव या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग से मैं कैसे बाहर निकलूं, जो भी इश्यू आए थे उससे मैं कैसे बाहर निकलूं। इसलिए ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ताकि ऑब्जर्व करके सोल्यूशन लेके आ सके और अपनी लाइफ में कनेक्शन को और भी ज्यादा बॉन्ड कर सके। ओके, तो उनकी इरादा ये है कि अपनी इस जो भी लव लाइफ में प्यार की कमी आ गई थी या फिर कोई इश्यू आ गया था या फिर फैमिली ड्रामा आ गया था, तो इसलिए ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उस रिलेशन को कैसे मजबूती दिया जाए या फिर उस रिलेशन में जो भी बाधा आई थी उससे कैसे उभरा जाए, सोल्यूशन लेके आया जाए। ओके, तो उनकी इंटेंशन अच्छी है गाइस, कि ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि रिलेशनशिप वाइज पीस आए, बॉन्डिंग हो या फिर एक फ्रेश तरीके से स्टार्ट करे बोल के। व्हाट उनकी बिहेवियर कैसा रहने वाला है? 10 ऑफ सोर्ड्स। उनका बिहेवियर में भी शायद हो सकता है कि आप जिससे भी डील कर रहे हो लिब्रास, में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप में स्पेस लेना चाहे। ओके, अपने आप में स्पेस लेना चाहे, कहीं ना कहीं वरीड है, टेंशन है अपने रिलेशनशिप को लेके, फैमिली वाइज या फिर करंटली जो रिलेशनशिप है उसके वाइज। तो इसीलिए उनकी बिहेवियर ये है कि नहीं, मुझे पहले ना अपने सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आने दो, खत्म करने दो जो नेगेटिव प्रॉब्लम चल रही है, खत्म करने दो जो मेरी लाइफ में बैक स्टैबिंग हुई है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो उनका बिहेवियर ये रहने वाला है कि जो भी मेंटल ड्रामा चल रही है ना, पहले मुझे उसको खत्म करना है, उसका सोल्यूशन लेके आना है, एंड फिर जाके मुझे अपने फ्यूचर को पार्टनर के साथ में बॉन्ड बनाना है बोल के। ओके, तो उनका बिहेवियर ये है कि मुझे सोल्यूशन चाहिए, तो गिव मी सम स्पेस, जस्ट लाइक दिस। ओके, लेट्स सी लिब्रास, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति क्या है? 9 ऑफ वांड। या सी, आप भी अपने पर्सन के प्रति ना सपोर्टिव हो, कहीं ना कहीं उनके हर एक उसमें साथ देते हो। ओके, हर एक काम में साथ देते हो, हार नहीं मान दे। तो आपके पर्सन की फीलिंग ये है, क्योंकि यहाँ पर सी आपके पर्सन की फीलिंग फ्यूचर को बेटर बनाना है, तो इसीलिए आप भी उनका साथ दे रहे हो कि नहीं। ओके फाइन, अगर आप स्पेस चाहते हो तो ओके, तो इसीलिए अपने आप में ना कहीं ना कहीं अपने आप में पेशेंटली डील कर रहे हो, ताकि आपके पर्सन को सोल्यूशन मिले और आप अपने नेगेटिव साइकिल को लव वाइज, ओके, नेगेटिव साइकिल को खत्म कर सको। 9 ऑफ वांड इज ऑल अबाउट गाइस, आपकी फीलिंग ये है कि पहले उसका ना उसको पीस होने देते हैं, रिलैक्स होने देते हैं या फिर उसकी प्रॉब्लम का उसको सोल्यूशन लाने देते हैं। इसीलिए आप यहाँ पर ना ओके फाइन, आई एम ओके, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति ये है कि जस्ट उनको पहले जो भी उनके नेगेटिव साइकिल है उसको खत्म करने देते हैं, फिर जाके हम अपनी रिलेशनशिप में और भी ज्यादा बॉन्ड लेके आएंगे, जस्ट लाइक दिस। ओके, लेट्स सी आप दोनों के बीच में इश्यू क्या रहने वाला है? 6 ऑफ वांड के सी इश्यू रहने वाला है कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है लव लाइफ को लेके, कनेक्शन को लेके, उससे बाहर निकलना, सक्सेसफुली मूव ऑन होना एंड लाइफ को बैलेंस करना। या फिर किसी की लाइफ में इश्यू हो सकती है शादी की भी, शादी करना चाहते हैं बट नहीं हो पा रही, तो वो इश्यू हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई प्रोफेशनल इशू हो सकता है, तो सक्सेसफुली वो उस, क्योंकि आपके पर्सन की सी यहाँ पर ना वो प्रॉब्लम ढूंढ रहे, सोल्यूशन ढूंढने में भी शायद हो सकता है कि वो अर्थली मैटर में टेंशन में हो। ओके, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि रिकग्निशन मिलना या फिर काम के मामले में उनको तरक्की मिलना या फिर काम में उनको रेज प्रमोशन मिलना, तो वो इश्यू हो सकती है। ओके, आप दोनों के बीच में सक्सेसफुली मूव ऑन होने की। व्हाट्स द आउटकम? आउटकम 5 ऑफ कप का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पर इमोशनल फ्रीडम आ रहा है। ओके, तो जो भी आप लोगों की लाइफ में, दिस इज 5 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, नॉट अ गुड कार्ड बट इट्स वेरी गुड, क्योंकि लॉस है,
इमोशनली अगर आप लोगों की लाइफ में लॉस हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट है, कनेक्शन वाइज बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है, आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो, कहीं ना कहीं यू फील सैड, कहीं ना कहीं लॉस महसूस कर रहे हो रिलेशनशिप वाइज, तो यहाँ पर ये 5 ऑफ कप इज योर आउटकम। ये चेंज हो रहा है, 5 इज ऑलवेज चेंज एंड इमोशनली फ्रीडम हो रही है। ओके, तो इसलिए मैंने पहले कहा कि अगर कोई भी ऐसे आप लोगों की रिलेशनशिप वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो ये हफ्ता उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का है। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस। कीप गोइंग गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि कीप गोइंग, अपने रिलेशनशिप को बनाने के लिए एफर्ट डालते रहिए। ओके, एफर्ट डालते रहिए ताकि आप अपने दिस इज द मजिशियन का कार्ड है एंड मजिशियन इस जेमिनीज का कार्ड है। जेमिनी रूल बाय मरकरी। कम्युनिकेशन कीजिए, एफर्ट डालिए, फेस टू फेस बात कीजिए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आने की कोशिश कीजिए ताकि आप अपने लाइफ में फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप को बना सको। ओके, दिस इज योर गाइडेंस कि कीप गोइंग गाइस। चैटिंग करते रहिए, मैसेज करते रहिए, या फिर फोन कॉल कीजिए, या फिर फेस टू फेस बात कीजिए ताकि आप अपने प्रॉब्लम को सुलझा सको और अपने कनेक्शन को एक फ्रेश मूव दे सको। ओके, एंड दिस इज योर बॉटम ऑफ द डेज। ओवरऑल एनर्जी है इस वीक की। नाइट ऑफ ब्लेड का कार्ड है। नाइट ऑफ ब्लेड इज नाइट ऑफ सोर्स। नाइट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हो, क्योंकि लिब्रा आप ना बहुत ज्यादा बैलेंसिंग साइन हो, तो मे भी शायद हो सकता है कि काम की वजह से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हो, या फिर कोई भी ऐसी अर्थली मैटर हो सकते हैं उसकी वजह से फ्रस्ट्रेट रहते हो, तो आपके साथ में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या फिर बातचीत नहीं हो पा रही तो इसलिए फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। मे भी शायद कहीं ना कहीं ऐसी जो भी ये फ्रस्ट्रेशन है ना आपके पर्सन की, तो उससे ना 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है, पीस लेके आ जाओगे। दैट्स व्हाई ना इमोशनल फ्रीडम है। तो दिस इज ओवरऑल है, ओवरऑल वीकेंड की एनर्जी है ये। तो अगर आपके पर्सन ना खुद ब खुद फ्रस्ट्रेट है, या फिर काम की वजह से फ्रस्ट्रेट है, या फिर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है उसकी वजह से दुखी है, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप एक दूसरे को कनेक्ट होके या फिर पीस लिख के आ जाएंगे, आप या फिर आपके पर्सन। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब में है, तो इसलिए सपोर्ट कीजिएगा। ओके, लेट्स सी current energy for 7 of Wand. Why 7 of Wand is here for Libras? Current energy. Why 7 of Wand? Okay. Yeah. See, I feel so कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि किसी की लाइफ में पास की प्रॉब्लम से लिंकरिंग करे, जैसे मैंने पहले ही कहा करंटली। ओके, मे भी शायद किसी के लाइफ में पास में कोई ऑफर आया हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, तो उसमें क्लियर हो रहे, तो इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कुछ लोग। हो सकता है ओके, आपके पास में ऑफर आया है या फिर सामने वाले के पास में ऑफर आया है। ओके, क्योंकि दिस इज द अननोन का कार्ड है, इसीलिए मे भी शायद आप में और में भी शायद ये आप प्रोटेक्ट कर रही हो, फिर सामने वाला प्रोटेक्ट कर। ओके, तो इसलिए क्लियर होना चाहते हैं, राइज अप होना चाहते हैं, पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में खुश रह सके, आप खुश रह सको या फिर सामने वाला खुश रह सके। ओके, बट करंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सामने वाले को ऑफर दिया है, या फिर सामने वाले के पास में कहीं ना कहीं ऑफर आया है, तो उसमें ना सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर लोगों के साथ में बैठ के सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आप लोग अपने पास के कोई भी नेगेटिव सिनारियो चल रही थी उससे बाहर निकल सको। ओके, तो मैं ये बोलूंगी कि कहीं ना कहीं करंटली आप अपने आप को, आप या आपके पर्सन, आप लोगों की लाइफ में ये चल रहा है कि पास की प्रॉब्लम से आप अपने आप को प्रोटेक्ट तो कर रहे, तो मे भी शायद उससे थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर हो सकता है किसी के पास में ऑफर आया। ओके, तो उसमें क्लियर होने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, राइज अप होने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ट्रुथ में भी शायद सच्चाई देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ये मुझे चीट तो नहीं कर रहा, तो इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, या ये आप हो सकते हैं या फिर सामने वाला हो सकता है। ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं उनके पास में ना ऑफर तो आया है, या फिर आपके पास ऑफर आया है, तो इसीलिए उनके साथ में ना क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो इसलिए मैं भी शायद सामने वाला ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या करे बोल के। ओके,
या फिर हो सकता है कि कोई ऐसे पास्ट के मामले हो आप लोगों की लाइफ में लिब्रास, कि उसमें आप ना क्लियर होना चाहते हो, क्लियर कम्युनिकेशन या फिर ना सॉल्यूशन लेके आना चाहते हो, ताकि आप एक दूसरे को समय भी व्यतीत कर सको। ओके, लेट्स सी व्हाई देयर फीलिंग इज टू ऑफ वॉन्ड, व्हाई देयर फीलिंग इज टू ऑफ वॉन्ड। बिकॉज कहीं ना कहीं टू ऑफ वॉन्ड इसलिए यहाँ पर है, मे बी शायद मेंटल तौर पे स्टकनेस है। ओके, ये स्टकनेस हो सकता है फैमिली की वजह से, लव की वजह से, या फिर अपने सिक्योर लाइफ की वजह से। ओके, जो भी आपके लिए अर्थली मैटर में मायने रखता है। तो यहाँ पर उनकी फीलिंग ये है कि मुझे पहले अपने मटेरियल वाइज सिक्योर होना है, ताकि मैं अपने पर्सन के साथ में फ्यूचर में खुश हो सकूं। ओके, उनकी फीलिंग ये है, या फ्यूचर में मैं उनको हैप्पी रख सकूं। ओके, क्योंकि मे बी शायद यू डीलिंग विद सेंटोस फॉर कैप्रिकॉर्न। ओके, तो उनकी फीलिंग आपके प्रति यही है गाइस कि मुझे ना अपने फ्यूचर को बेटर करना है। ओके, जो भी मटेरियल थी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, और मेरे माइंड में जो भी इस स्टेबिलिटी के प्रति ड्रामा चल रहा है, तो पहले मुझे उसका सोल्यूशन निकालना है, ताकि मैं अपनी कनेक्शन वाइज खुश रह सकूं फ्यूचर में और सिक्योर हो सकूं। ओके, तो अच्छी फीलिंग है गाइस। लेट्स सी व्हाट्स योर फीलिंग अबाउट योर पर्सन, क्योंकि वो ना पहले सिक्योर होना चाहते हैं, ताकि वो आपको भी ना सिक्योर या खुशियां दे सके। ओके, एंड सी कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग 9 ऑफ वॉन्ड क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ पेंटिकल। आप भी बैलेंस कर रहे हो, उनके साथ में साथ कदम पे कदम मिला रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, ताकि आपके पर्सन की लाइफ में भी पॉजिटिव चेंज आए, पीस आए, और आप लोग फिर से एक फ्रेश लव वाइज या फिर कनेक्शन वाइज स्टार्ट करो बोल के। ओके, या और एक और मैसेज देना चाहूंगी गैस, अगर किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी है, ओके, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर ना टू ऑफ वॉन्ड है, तो मे बी शायद उनके लाइफ में चॉइसेस भी आए हो, तो इसीलिए आपने यहाँ पर आपके पर्सन के लाइफ में लव वाइज कोई चॉइसेस आए हैं, तो इसीलिए आप यहाँ पर ना यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो कि कब वो मुझे सिलेक्ट करता है। ओके, कब वो अपने उस वो साइकिल को खत्म करता है, अगर उसने चीट कर रहा है तो। इसलिए अपने यहाँ पर ऑब्जर्व करें, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, कि देखते हैं कि वो पर्सन क्या कर रहा है, क्या करेगा बोल के। ओके, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो। ओके, या लेट्स सी व्हाट्स दे, क्योंकि यहाँ पर ना आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मटेरियल थिंग में फोकस कर दे, कि मटेरियल थिंग सिक्योर हो जाऊं मैं, तो अपने पर्सन को खुश कर सकूं। ओके, आपके पर्सन, और कुछ लोग हो सकता है कि किसी के पास में ऑफर आया है, तो फोकस कर रहे हैं कि इनके साथ में रहूं या फिर उसको चूज कर जो ऑफर आया है। ओके, तो इसीलिए आपकी फीलिंग ये है कि नहीं, मुझे ना अगर वो स्टेबल होना चाहते हैं, तो मुझे इनके साथ में कंधे से कंधे मिलाना है, या फिर बैलेंस करते हुए चलना है। और अगर उनके पास में अगर कोई जस्ट लाइक सेकंड सिनारियो इसकी, अगर उनके पास में कोई चॉइसेस आए हैं, तो मुझे देखना है कि वो चॉइसेस लेते हैं कि नहीं लेते। इसीलिए ना पेशेंटली बैलेंस करते हुए चलते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड देयर इंटेंशन, उनके इरादे क्या है, इसीलिए यहाँ पर ना उनके इरादे हैं कि जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ओके, सी हैंगमैन क्लैरिफाई बाय पेज ऑफ सोर्स। उनकी इंटेंशन ये है कि पहले मैं क्लियर हो जाऊं, पहले मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ जाऊं। मे भी शायद हो सकते हैं कि आपके पर्सन इमेच्योर हो। ओके, क्योंकि जेमिनिस, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर आप इमेच्योर हो। ओके लिब्रास, क्योंकि दिस इज द लिब्रास, जेमिनिस एंड एक्वेरियस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके प्रति वो सोल्यूशन ढूंढने, या फिर आपके प्रति वो कम्युनिकेशन क्लियर करना चाहते हैं, ताकि, या कुछ लोग हो सकता है ना कि आपके प्रति ऑब्जर्व करें कि ये शादी मटेरियल है कि नहीं है। ओके, ताकि आपसे वो शादी भी कर सके। दिस इज द मैरिज कार्ड ऑल्सो। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ऑब्जर्व करें, ताकि वो क्लियर हो सके अपने पास्ट के मामलों से, पास्ट के हेडेक से, ताकि वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सके, एंड अपनी लाइफ को कनेक्शन वाइज अनलॉक कर सके। ओके, तो उनके इरादे अच्छे हैं गाइस, कि आपके साथ में क्लियर होना है। कुछ लोग शादी करना चाहते हैं आपके साथ में, यूर मैरिज मटेरियल, तो इसलिए ऑब्जर्व कर रहे हैं,
सोल्यूशन लेके आना चाहते हैं, एंड कुछ लोग हो सकता है कि यू नो स्पाइंग कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, या फिर फोन में आपको फॉलो कर रहे हैं ताकि आपके प्रति वो क्लियर हो सके और पॉजिटिव चेंज लेके आ सके कि नहीं ये पर्सन मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है बोल के, उनके इरादे ऐसे बट पॉजिटिव है कि वो सोल्यूशन ढूंढते हुए दिखते हैं। ओके, एंड लेट्स सी व्हाट देयर बिहेवियर, व्हाई 10 ऑफ सोर्स इज देयर फॉर, सी आई टोल्ड यू ना, कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप इज ट्वाइस, कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर ये देने वाला है कि अगर मेरी लाइफ में कोई भी लॉस हो गया है या फिर कोई भी, ओके, दिस इज द लॉस, अनहैप्पीनेस, डिसअपॉइंटमेंट, या फिर कहीं ना कहीं डार्कनेस पीरियड भी थे, तो आप यहाँ पर ना उनका बिहेवियर ये रहने वाला कि इस डार्कनेस पीरियड से मुझे उभरना है ताकि मैं फ्रेश स्टार्ट कर सकूँ। मेरी जो लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ गई थी, मुझे उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालना है ताकि मैं फ्रेश स्टार्ट कर सकूँ। ओके, दिस इज द फूल का कार्ड है, तो 0 से स्टार्ट होता है गाइस। अपनी लाइफ में पॉजिटिव एक फ्रेश लव लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेश मैरिज लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेश कोई न्यूली अगर सिंगल है तो फ्रेश तरीके से स्टार्ट करना चाह रहा है। ओके, तो अच्छा है गाइस कि वो उनका बिहेवियर ये है कि मुझे सारे गिले शिकवे खत्म करके एक फ्रेश लव में एंटर करना है। Let's see why this issue for 6 of 1. Why the issue is 6 of 1? 2 of cup. Again see 5 of cup. कहीं ना कहीं इशू है कि इमोशनल तरह से ना आप लोगों की कनेक्शन वाइज ना लॉस तो हुआ है। ओके, एंड 6 ऑफ वॉन्ड है एंड 2 ऑफ कप। कनेक्शन वाइज कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन चल रहा है, या फिर फैमिली वाइज, या फिर मैरिज वाइज, या फिर आपके डे टू डे लाइफ में आपके बोलते ना अट्रैक्शन कम हो गया, तो इसीलिए दिस इज योर इशू गाइस। तो इस बॉन्ड बढ़ाइए, मैं ये बोलना चाहूंगी कि अपने कनेक्शन में न्यू तड़का डालिए, बॉन्ड बढ़ाइए, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होइए ताकि आप सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको और अपने कनेक्शन को बॉन्ड कर सको, क्योंकि ये आप लोगों के इशू है, कनेक्शन, बॉन्डिंग, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना, बातें करना, अपनी फीलिंग को जाहिर करना। ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं एक दूसरे को आप लोग टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो यहाँ पर लॉस महसूस हो रहा है। ओके, तो आप लोगों की लाइफ में इश्यू है, किसी के लाइफ में मैनेज करना इश्यू हो सकता है। ओके, कि सामने वाला कोई प्रपोज नहीं कर रहा है, सामने वाला मैरिज के लिए एफर्ट नहीं डाला, तो वो किसी के लिए इश्यू हो सकता है। ओके, लेट्स सी द आउटकम इज 5 ऑफ कप। व्हाई दिस 5 ऑफ कप इज हियर फॉर Libras? Why this 5 of cup is here for Libras? Why this 5? Okay, see, कहीं ना कहीं Libras 5 of cup इसलिए यहाँ पर है, मे बी शायद डीलिंग विथ लियोस, अदरवाइज कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हो, काम कर रहे हो ताकि आपके कोई भी रिलेशनशिप में कोई भी बाधा आई हो तो उसको पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको एंड पेशेंटली डील कर रहे हो। ओके, 5 ऑफ कप, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर किसी के लाइफ में कहीं पर भी बाधा आ रही थी रिलेशनशिप वाइज, ओके, कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, फेस टू फेस, कहीं ना कहीं स्टक हो, मेंटल तौर से पर्सनली स्टक हो, तो एफर्ट डाल के अपनी इस नेगेटिविटी को पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, दैट्स व्हाई ना ये वीक में ना गाइस कहीं ना कहीं इमोशनली फ्री हो रहे हो, फ्रीडम आ रहा है, इमोशनली फ्रीडम आ रहा है, और जो भी आपकी नेगेटिविटी थी उसमें ऑब्जर्व कर रहे हो, अपने नॉलेज का, अपने समझ का इस्तेमाल करके अपने इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल रहे हो कनेक्शन वाइज। ओके, तो आप लोग बोलोगे कि इस हफ्ते आपकी लाइफ में कोई ऑफर आ रहा है, मैं ये बोलूंगी कि इस हफ्ते ना आप अपने जैसे कि सिंगल हो तो आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन के बारे में ही सोच रहे हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, या फिर डिग डीप हो रहे हो, तो उससे आप रिलीज हो जाओगे। ओके, वो मेंटल ड्रामा से आप रिलीज हो जाओगे। ओके, तो वो वाला वीक है। एंड अगर मैरिज वाइज भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों की लाइफ में, तो भी यहाँ पर ना कोई सोल्यूशन लेके आ जाओगे ताकि आप मैरिज को स्मूथली लेके जाओ। और अगर कनेक्शन वाइज भी, अगर कंटिन्यू कनेक्शन है उस वाइज भी आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो भी यहाँ पर ना कम्युनिकेशन करके, फेस टू फेस बात करके अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के लेके आ जाओगे। तो मैं ये बोलूंगी कि ये हफ्ता ना आप लोगों की लाइफ में सोल्यूशन वाला वीक बोल सकती हूँ। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस नाइट ऑफ सोर्स इज देयर, बिकॉज कहीं ना कहीं सी
आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, ओके, कहीं ना कहीं काम को लेके, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेके, कहीं ना कहीं फैमिली को लेके, ओके। तो इसीलिए ना वो अपने आप में पीस चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में कैसे क्लियर हूँ, कैसे क्लैरिटी लेके आऊँ, कैसे हैप्पीनेस लेके आऊँ, कैसे पॉजिटिव चेंज करूँ, कैसे अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करूँ बोल के, ओके। इसीलिए द ओवरऑल एनर्जी है कि अगर वो ना गाइस थोड़ा सा अपने आप में अलोन रहना चाहते तो रहने दीजिएगा, ओके। थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा ताकि वो अपने उस कनेक्शन वाइज जो भी बाधा आई थी उससे वो हील हो सकता है। समटाइम क्या होता है ना कि हमें अपने पर्सन को अकेला छोड़ना पड़ता है ताकि वो अपने आप में हील हो सके और अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके, ओके। तो ओवरऑल में मे बी वो अपने आप में रेस्ट कर रहे हैं या फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं या फिर कोई डिसीजन ले रहे हैं ताकि जो भी उनकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आया है तो उसका सोल्यूशन लेके आ सके या फिर फोन कॉल करके उसका रिजल्ट पा सके। एंड पीस आ रहा है तो डोंट यू वरी, ओके। एंड व्हाई द गाइडेंस इज मैजिशियन कार्ड, व्हाई द गाइडेंस इज मैजिशियन कार्ड, व्हाई द गाइडेंस इज मैजिशियन कार्ड। सी दिस इज यू लिब्रास, दिस इज यू, ओके। कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आप अपने पर्सन के पीछे बहुत ज़्यादा टेम्पटेड हो, ऑब्सेसिव हो या फिर आप अपने पर्सन को खोना नहीं चाहते। हमेशा यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं फोकस हुई है, मैच्योर तरीके से डील कीजिए एंड कम्युनिकेशन कीजिए फेस टू फेस या फिर फोन कॉल से मैसेज कीजिए ताकि आप अपने रिलेशनशिप को एक फ्रेश तरीके से मैनिफेस्ट कर सको, फ्रेश तरीके से क्रिएट कर सको, ओके। तो कहीं ना कहीं मैच्योर तरीके से डील करना है, कम्युनिकेशन क्लियर करना है, ओके। अगर जैसे कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई है आप लोगों के लाइफ में तो फेस टू फेस मैच्योर तरीके से बैठ के बात कीजिए ताकि आप लोगों का सोल्यूशन आ सके, ओके। तो मैं ये बोलूंगी कि मैच्योर तरीके से डील करना है ताकि आप अपनी लाइफ में सारे प्रॉब्लम से मूव ऑन हो सको सक्सेसफुली और अपनी लाइफ में एक ब्यूटीफुल लव लाइफ क्रिएट कर सको, ब्यूटीफुल होम लाइफ क्रिएट कर सको एंड ब्यूटीफुल एक न्यू लव लाइफ क्रिएट कर सको, ओके। ओके, लेट्स सी दिस इज द कन्फेशन कार्ड कि आप दोनों में से ये वीक में कौन क्या कन्फेस कर रहा है। मे बी ये आप भी कर सकते हो या फिर आपके पर्सन भी कन्फेस कर सकते हैं, ओके लिब्रास। व्हाट्स द लिब्रास मैसेज, ओके। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, ओके। मे बी शायद सी कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है कि ये आप बोल रहे हो या फिर अपने आपके पर्सन में भी कन्फेस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं होपलेस हूँ कि आप कभी वापस नहीं आओगे बोल के, ओके। मे बी शायद हो सकता है इसीलिए आप यहाँ पर ना पेशेंट रखे हुए हो, ओके। सॉरी, आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। होता ना किसी के लाइफ में कि कोई थर्ड, जैसे कि आपने चीट किया एग्जाम्पल के तौर पे, आपने नहीं भी किया एग्जाम्पल के तौर पे आपने चीट किया, ओके। तो आपका पर्सन ये बोल रहे हैं कि आई नो कि आप तो अभी कहीं और में रिलेशनशिप में हो, मुझे पता है कि आप मेरे पास में कभी वापस नहीं आओगे। जस्ट मे बी शायद वो कन्फेस करें, ओके। ये वाला कोई भी कन्फेस कर सकता है, ये आप या फिर आपके पर्सन। एंड नेक्स्ट है आई सेक्चुअली फैंटेसाइज यू। मे बी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं इट्स नॉट अ सेक्शुअल, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कहीं ना कहीं वो इमेजिन कर रहे हैं कि शी इज़ वेरी गुड, शी इज़ वेरी ही इज़ वेरी नाइस बोल के, ओके। कहीं ना कहीं इमेजिन ही ड्रीम वर्ल्ड में इमेजिन कर रहे हैं या फिर हो सकता है कि आप उनको कन्फेस करोगे या फिर आपके पर्सन आपको कन्फेस करेंगे कि यू आर टू गुड जस्ट लाइक दिस, ओके। एंड कुछ लोग हो सकता है कि जस्ट मजाक मजाक में बोल दे आई हेट यू, ओके। या फिर हो सकता है कि होता है ना मजाक में कभी बोलते किसी ने लव यू बोला तो सामने आई हेट यू जैसे ऐसे, ओके। तो मैं ये बोलूंगी कहीं ना कहीं दिस इज द कन्फेशन कार्ड, आई हेट यू जस्ट मजाक में कोई बोल सकता है। एंड नेक्स्ट इज आई सेक्चुअली फैंटेसाइज यू, ओके। कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कि सामने वाला बोले कि यू टू गुड फॉर लव, ओके। या आप बोलो। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, ये आप बोल सकते हो या फिर आपके पर्सन बोल सकते हैं, ओके लिब्रास। तो मैं ये बोलूंगी कि ये वीक है आप लोगों की लाइफ में कोई भी बाधा आई थी उससे उभरने वाला, ओके। सो पीसफुल रहिएगा।
या लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।